नमस्कार दोस्तों। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में हमने सेल्स के बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी थी। अगर आपने वो इंफॉर्मेशन नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस इंफॉर्मेशन को देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द सेल। अब आगे के अपने इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि सेल जो है वो कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली सेल आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के सेल्स होते हैं। पहला टाइप का सेल इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है और दूसरे टाइप का जो सेल है उसको यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। दोनों है तो बेसिकली सेल ही, ठीक है ना, लेकिन दोनों में कुछ बेसिक फर्क होता है, कुछ बुनियादी फर्क होते हैं। उन्हीं के बारे में हम लोग आज यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। किस तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स जो है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, किस तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो सेल्स है वो यूकैरियोटिक होते हैं, इसकी भी बात हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। देखिए यहाँ पर जहां तक प्रो की बात है तो प्रो शब्द का प्रोकैरियोटिक जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है इसको हम लोग प्रो कहते हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव कहने का मतलब ये प्राचीन टाइप का सेल है तो सेल के पास कई सारी चीजें। देखिए सेल का जो मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो तो इसका प्रोटोप्लाज्म होता है। अगर प्रोटोप्लाज्म जिसको आप लोग जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है ना, प्रोटोप्लाज्म अगर किसी सेल के अंदर नहीं है तो किसी भी सूरत में वो सेल जो है लिविंग नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। तो प्रोटोप्लाज्म चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों सेल्स में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई हम प्रोकैरियोटिक सेल को बहुत सारी चीजें उसमें एब्सेंट होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोटोप्लाज्म चूंकि प्रेजेंट है तो हम प्रोकैरियोटिक सेल को सेल की कैटेगरी में ही रखते हैं, ठीक है ना। तो दो तरीके के सेल हो गए। जहां तक प्रोकैरियोटिक सेल की बात है, ये जो प्रोकैरियोटिक शब्द बना है इसका मतलब है प्रो का मतलब है प्रिमिटिव का मतलब प्राचीन, और कैरियन शब्द जो है उससे कैरियोटिक शब्द जो है वो उत्पन्न हुआ है। कैरियन शब्द का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसा सेल जिसके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, प्राचीन न्यूक्लियस है, ऐसे सेल को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और जहां ये जो यूकैरियोटिक सेल है, यू में एक शब्द जुड़ा हुआ है यू, और कैरियन जो कैरियन से कैरियोटिक बन गया। यू का मतलब होता है एडवांस्ड, नवीन, और कैरियन का मतलब हो गया न्यूक्लियस, केंद्रक, ठीक है ना। तो ऐसा सेल जिसके पास पूरा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो है वो मौजूद है, इस तरीके के सेल को हम लोग यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है ना। तो दो तरीके के सेल जो है वो इस पूरे संसार में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास दो तरीके के सेल्स हो गए, प्रोकैरियोटिक सेल हो गया और यूकैरियोटिक सेल हो गया। अब आइए इधर देखते हैं, ये फिगर आपको दिख रहा होगा। ये जो फिगर आपको इधर दिख रहा है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, ये एक यूकैरियोटिक सेल का फिगर है, और यहां पर ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये बैक्टीरिया के सेल का फिगर है। और बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है। दोनों सेल में आप यहां फिगर देखिए, जहां सेल आप देखते हैं तो सेल के बीचों बीच एक राउंडेड स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है, गोलाकार रचना जो है वो वहां पर मौजूद होती है। उस गोलाकार रचना को, उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, न्यूक्लियस केंद्रक कहते हैं। जहां तक प्रोकैरियोटिक सेल की बात है तो प्रोकैरियोटिक सेल में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। देखिए वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल के मिडिल में प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस को आप कब वेल डेवलप्ड कहेंगे? जब उस न्यूक्लियस के पास चार कंपोनेंट हो। सबसे बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म का ही एक पार्ट जो है वो प्रेजेंट हो जिसको आप लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हो। फिर उस न्यूक्लियोप्लाज्म में दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो, एक अलग अलग थ्रेड का एक नेटवर्क प्रेजेंट हो जिसको हम लोग क्रोमैटिन रेटिकुलम या नेटवर्क ऑफ क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन अलग अलग थ्रेड होते हैं, यही आगे चल के क्रोमोसोम बनते हैं। तो क्रोमैटिन थ्रेड का एक नेटवर्क जिसको आप क्रोमैटिन रेटिकुलम कहते हो वो मौजूद हो, तीसरा कंपोनेंट। और चौथा कंपोनेंट न्यूक्लियस के न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद एक डार्क कलर की स्फेरिकल बॉडी, गोलाकार रचना जो है वो प्रेजेंट हो, जिसको हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस, ये चार कंपोनेंट अगर किसी न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट हैं
तो वो न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहलाएगा, अदरवाइज वो न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं कहलाएगा, प्रिमिटिव टाइप न्यूक्लियस कहलाएगा। जहां तक प्रोकैरियोटिक सेल की बात है तो प्रोकैरियोटिक सेल के मिडिल में एकदम प्रोटोप्लाज्म के बीचों बीच वहां पर एक डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर मतलब द्विसूत्री और गोलाकार एक डीएनए का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस के स्थान पर, न्यूक्लियस की जगह पर। यहां पर आप देखिए कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो फिर न्यूक्लियोप्लाज्म भी नहीं होगा, कोई क्रोमैटिन रेटिकुलम का नेटवर्क नहीं प्रेजेंट है यहां पर, कोई न्यूक्लियोलस केंद्रिका जिसको कहते हैं वो भी यहां पर जो है वो मौजूद नहीं है। तो न्यूक्लियस के सारे 4 कंपोनेंट, सारे ऑल 4 कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस जो है वो यहां पर एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में। केवल और केवल उनकी जगह पर एक डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर द्विसूत्री और गोलाकार डीएनए का मॉलिक्यूल यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। इस तरीके के न्यूक्लियस को हम लोग प्रिमिटिव न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड कहते हैं या इनसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। ये जो न्यूक्लियस है इसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं। दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड, या इनसिपिएंट न्यूक्लियस हो गया, या प्रिमिटिव न्यूक्लियस इसको कह दिया जाता है। तो आप ये देखिए कि दोनों तरीके के ये जो सेल्स हैं आपके, इधर प्रोकैरियोटिक सेल है, इधर यूकैरियोटिक सेल है। यहाँ यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में देखिए बाकायदा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसने अंदर की तरफ इस न्यूक्लियोप्लाज्म को सराउंड कर रखा है, और उस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमैटिन रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस दोनों मौजूद है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो न्यूक्लियस का फर्क है। दूसरा इंपॉर्टेंट फर्क यह है कि इस प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जितने भी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज हैं, कोशिकांग हैं, वो एब्सेंट होते हैं। कोशिकांग कहने का मतलब कोशिकाओं का अंग है ना, कोशिकाओं के अंदर मौजूद, उसके साइटोप्लाज्म में कोशिका के मौजूद जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल, वो सारे कोशिकांग सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो यहां पर एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में, एक्सेप्ट राइबोसोम, ठीक है ना। अब उसमें कोशिकांगों में यहां पर जो हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, तो ये सारे जितने प्लास्टिड्स हो गए, जिसमें क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये सारे प्लास्टिड्स हो गए। तो इस तरीके का कोई कोशिकांग, कोई सेल ऑर्गेनेली जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता। हाँ, राइबोसोम की प्रेजेंस देखी जाती है दोनों तरीके के सेल्स में। जहां प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम का भी हम एक अलग लेक्चर, डिटेल लेक्चर आपको बताएंगे अपने, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा आपके लिए। प्रोकैरियोटिक सेल्स में केवल और केवल 70s टाइप के राइबोसोम पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में दोनों तरीके के राइबोसोम की प्रेजेंस हमको दिखाई देती है, 70s और 80s दोनों टाइप के राइबोसोम्स की प्रेजेंस हमको यूकैरियोटिक सेल्स में दिखाई देती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में केवल और केवल 70s टाइप के राइबोसोम्स की प्रेजेंस हमको दिखाई देती है, ठीक है। तो ये जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच का जो है वो बेसिक डिफरेंस आपके सामने यहां पर है। और इसके अलावा अगर आप न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे और डीएनए के बारे में बात करेंगे तो आप ये देखिए कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर केवल एक सिंगल और वो भी सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। जबकि अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो जो डीएनए है वो क्रोमैटिन थ्रेड में मौजूद होता है, लीनियर डीएनए होता है और एक से ज्यादा डीएनए होता है। यही क्रोमैटिन थ्रेड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ये क्रोमैटिन थ्रेड अपने इस जाल से, अपने इस नेटवर्क से अलग होते हैं, थोड़ा साइज में शॉर्ट और मोटे हो जाते हैं, तब इनको आप क्रोमोसोम कहते हैं। और आपको पता है कि एक क्रोमोसोम के अंदर एक डीएनए मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और क्रोमोसोम पेयर्ड होते हैं। ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स और हर एक क्रोमोसोम के अंदर एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ, लीनियर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि यूकैरियोटिक सेल में एक से ज्यादा डीएनए है, वो भी लीनियर डीएनए है और वो भी पेयर्ड डीएनए होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डीएनए प्रेजेंट है और वो भी सर्कुलर है, लीनियर डीएनए नहीं है, ठीक है ना। और अनपेयर्ड डीएनए है, जबकि यहां यूकैरियोटिक सेल में पेयर्ड डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तो डीएनए के नंबर पर, डीएनए के साइज, शेप पर भी यहां पर डिफरेंस यहां पर नजर आता है हमको बिटवीन दीज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। अब अगला फर्क क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो भी सेल डिवीजन करते हैं और यूकैरियोटिक सेल में भी सेल डिवीजन होता है, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो कभी भी माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा डिवीजन नहीं शो करते। ये या तो बाइनरी फिशन के द्वारा या एमाइटोसिस की प्रक्रिया द्वारा ये प्रोकैरियोटिक सेल का डिवीजन होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में बाकायदा माइटोसिस यानी समसूत्रीय विभाजन, मियोसिस यानी अर्धसूत्रीय विभाजन, दोनों प्रकार का डिवीजन, सेल डिवीजन जो है वो देखा जाता है। ठीक है, और भी फर्क है कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो है फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला और सीलिया में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स की जगह पर माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला और सीलिया में। ठीक है ना, ये माइक्रोफाइब्रिल्स के बने होते हैं, लेकिन फ्लैजिला और सीलिया के अंदर इन माइक्रोफाइब्रिल्स का अरेंजमेंट 9+2 नहीं होता। ये हम आपको अलग से अपने वीडियो में बताएंगे कि ये क्या अरेंजमेंट है। ठीक है ना, तो पहली बात तो यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल के जो फ्लैजिला और सीलिया है माइक्रोफाइब्रिल्स के बने हैं। ठीक है, और इनमें 9+2 का अरेंजमेंट नहीं होता, जबकि बहुत सारे ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स भी हैं, जैसे आप यूग्लिना पैरामीशियम देख लीजिए, उनमें भी फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट होता है, लेकिन यहां पर यूकैरियोटिक सेल के जो फ्लैजिला और सीलिया होते हैं वो माइक्रोफाइब्रिल्स के बजाय माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने होते हैं, और इन माइक्रोट्यूब्यूल्स का इन फ्लैजिला और सीलिया के अंदर 9+2 का अरेंजमेंट होता है। 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स बीच में और चारों तरफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं पेरीफेरी की तरफ। तो 9+2 का अरेंजमेंट यहां यूकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला और सीलिया में देखा जाता है, जबकि ऐसा कोई प्रोकैरियोटिक सेल में इस तरीके का माइक्रोफाइब्रिल्स के बीच में कोई अरेंजमेंट जो है वो देखा नहीं जाता। सेल वॉल का भी फर्क है। आपको पता है कि जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल चूंकि यूकैरियोटिक सेल है, दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, दे हैव ऑल वेरियस टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज, बट the plant cell is surrounded by a rigid cell wall which is made up of cellulose, hemicellulose, calcium and magnesium peptide and all these। ठीक है, तो वहां पर अगर प्लांट सेल की बात करेंगे जो कि एक यूकैरियोटिक सेल है, तो उसकी सेल वॉल तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज की बनी हुई है, जबकि अगर आप किसी प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल होती है, but this cell wall is not made up of cellulose and hemicellulose, it is made up of peptidoglycan। ये पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जो कि 2 तरीके के मोनोमर से मिलकर बनता है, एन एसिटिल ग्लूकोजामीन और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड। अल्टरनेट वे में ये एन एसिटिल ग्लूकोजामीन और एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड अरेंज होकर के ये म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल बनाते हैं। ठीक है ना, तो सेल वॉल का भी फर्क हमको यहाँ पे दिखाई देता है, जहां पर यहाँ पर सेल वॉल या तो सेलुलोज की बनी है, हेमीसेलुलोज, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेप्टेट की बनी है। फंजाई की सेल वॉल जो है वो भी, फंजाई भी यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में आता है, फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन की बनी है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स की सेल वॉल जो है वो म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है, और ये म्यूकोपेप्टाइड और पेप्टाइडोग्लाइकन एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूकोजामीन मोनोमर्स का बना होता है। ठीक है, तो कुछ बेसिक डिफरेंसेस हमने आपको यहां पर डिस्कशन किए बिटवीन दी प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। रही बात एग्जांपल्स की, इस पृथ्वी पर केवल 2 ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके सेल्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। पहला तरीके का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया, और दूसरे तरीके का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है ना, नीली हरी शैवाल। ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल को छोड़ करके और दूसरी जितनी भी शैवालें हैं, एल्गी हैं, उनका सेल जो है, रेड शैवाल हो गई, रेड एल्गी हो गई, ब्राउन एल्गी हो गई, ठीक है ना, तो उनके सेल्स यूकैरियोटिक होते हैं। केवल और केवल ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जो नीली हरी शैवाल है, इनके सेल्स जो है वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, और बैक्टीरिया के। ठीक है ना, तो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने ऑल टाइप ऑफ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्लांट्स और एनिमल सेल्स हैं, वो सब के सब जो है यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में आते हैं।
ठीक, तो यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल होगा बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, और यहां पर यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल होगा ऑल यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर सेल्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जितने भी फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, ह्यूमन बॉडी के सेल्स हो गए, और ह्यूमन बॉडी के अलावा जितने और भी यूनिसेलुलर और मल्टी, अमीबा हो गया, ह्यूमन बॉडी के सेल्स हो गए, ये सब यूज फंजाई के सेल्स हो गए, ये सब यूकैरियोटिक सेल्स की कैटेगरी में आएंगे। केवल और केवल बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के जो सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी चीजें जो है इंफॉर्मेटिव लगेंगी। आशा करते हैं आप अपना वीडियो जो है, हमारा वीडियो पसंद करेंगे, इसको लाइक और शेयर करेंगे। आगे चल करके हम लोग सेल के अगले वीडियो में इसके बारे में और इसका डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।